और अब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां पर आज 35 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसमें कलिता मांझी का भी नाम है। उनकी जो पूरी कहानी है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प, बहुत अहम है इसे जानना कि वो दूसरों के घरों में काम किया करती थी और चुनाव लड़ने तक यही काम करती थी। आज देखिए कैबिनेट मिनिस्टर है। আপনি কখনো ভেবেছিলেন যে আপনি কখনো মন্ত্রী হতে পারেন? না 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 আমি যে বিধায়ক হতে পারবো এটাই ভাবিনি যে মন্ত্রী কবে? राजनीति को लेकर अक्सर ये दावे किए जाते हैं कि ये काम बहुत खर्चीला हो चुका है, ये केवल बड़े अमीर लोग कर सकते हैं। ऐसे में हंसता हुआ ये चेहरा भरोसा जगाता है कि मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाने वाली एक सामान्य महिला भी राजनीति में न सिर्फ सफल हो सकती हैं, बल्कि विधायक मंत्री तक बन सकती है। জায়গায় যাওয়া তো আমার খুবই আনন্দের বিষয়, কারণ এটা আমার স্বপ্নে ভাবা ছিল না এবং স্বপ্ন করাটাই, কিন্তু যে আমাকে আমার দল এবং মোদিজি এই জায়গায় নিয়ে গেছে আমি খুব খুশি। कलिता मांझी के चेहरे पर आज भले ही मुस्कान हो, लेकिन जब पहली बार पश्चिम बंगाल के औसग्राम विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट की खबर उन्हें लगी थी, तब उनकी आंखों में आंसू थे। तब वो समझ नहीं पा रही थी कि लोगों के घरों में बर्तन मांझकर परिवार चलाने वाली एक गरीब महिला पर बीजेपी इतना बड़ा दांव क्यों लगा रही है। कलिता जी के लिए ताली बजाओ जरा। बंगाल के दारुण से दारुण गरीबी में जी रही सभी बहनों के लिए एक आशा का बिंदु है कि हमारा भी प्रतिनिधि विधानसभा में बैठ जाता है। कलिता मांझी साल 2014 में बीजेपी की बूथ एजेंट बनी थी। फिर साल 2019 में बीजेपी ने उन्हें घुसखोरा नगर सचिव की जिम्मेदारी दी। 2 साल बाद औसग्राम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन कलिता मांझी तब टीएमसी के अभेदानंद खंडर से हार गई। लेकिन पार्टी का भरोसा कलिता पर बरकरार रहा। साल 2022 में उन्हें बर्धमान जिले के लिए पार्टी सचिव नियुक्त किया गया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कलिता ने एक आम कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी के लिए प्रचार किया। साल 2025 में बोलपुर जिले की बीजेपी महासचिव बनाई गई और 2026 में पार्टी ने फिर से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया और वो 12,000 से ज्यादा वोट से औसग्राम से जीत जाती हैं। कलिता मांझी के जरिए बीजेपी ने चुनावों में ये संदेश दिया है कि राजनीति परिवारवाद से नहीं, जमीन से जुड़े आम लोगों के संघर्ष से तय होती है। एक तरफ वो राजनीति जहां टिकट बड़े नामों को मिलता है और दूसरी तरफ एक घरेलू कामगार। कोलकाता से करीब 3 घंटे की दूरी पर बर्धमान के गुसकुरा माचपुर पारा में एक सकरी गली में रहने वाली कलिता मांझी आज भले बंगाल की मंत्री बनी हो, लेकिन विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने के बाद 7 दिन तक उन्होंने दूसरों के घरों में काम किया है। नामांकन के बाद ही उन्होंने काम करना बंद किया, वो भी इसलिए क्योंकि चुनाव प्रचार करना था। लेकिन कलिता मांझी का ये अतीत अब बीजेपी की नई ताकत बन सकता है, खासकर महिला मतदाताओं में, जहां पार्टी का ये संदेश सफलता से पहुंचेगा कि वो महिलाओं के संघर्ष का न सिर्फ सम्मान करती है, बल्कि सरकार में भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने दीदी के महिलाओं के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर आरजीकर कांड की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पनिहाटी सीट से उम्मीदवार बनाया था। संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध करने पर चुनाव में पूरे विपक्ष को घेरा था। ममता बनर्जी के 1,500 रुपए के मुकाबले महिलाओं को 3,000 रुपए देने का वायदा किया था। इन सब का नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी का कोर वोट उनसे छिटक गया। बीजेपी की 34 महिला प्रत्याशियों में से 23 महिलाएं बंगाल विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहीं। यही नहीं, जिन 64 सीटों पर महिला वोटर ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट दिया, वहां पर भी बीजेपी ने 57 सीट जीती। स्ट्राइक रेट 89% रहा। साल 2021 में इन 64 में से बीजेपी सिर्फ 19 सीट जीत पाई थी। पश्चिम बंगाल में इस बार सिर्फ सरकार नहीं बदली है। इस तरह बीजेपी की बंगाल में प्रचंड जीत में महिला वोटर का अहम रोल रहा, जिसे भविष्य के चुनावों में साथ बनाए रखने के लिए बीजेपी ने कलिता मांझी को मंत्री पद तक दिया है। एक घरेलू कामगार